देखिए, ये कोई पहली बार कोई एम्बेसडर कहीं से या खासकर अमेरिका से पहली बार जम्मू कश्मीर नहीं आया है। पर 2019 के बाद ये जो जितने भी फॉरेन डिग्निटरीज के जो टूर्स हैं ये क्यूरेटेड होते हैं। जम्मू कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं इनका हल अमेरिका से नहीं मिल सकता है, वो नई दिल्ली को ही करना पड़ेगा। अमेरिका को जिस तरह से मुस्लिम ममालिक में फसादात उठाता है, वहाँ बिला वजह हमले करता है, उससे जम्मू कश्मीर भी मुतासिर होता है। एक घुटन सी है जम्मू कश्मीर में, कोई बात नहीं कर सकता है खुल के। एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें लोगों का सांस लेना भी मुश्किल है। इसके बारे में उमर साहब बात कर सकते थे, ये तो वाशिंगटन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये कोई पहली बार कोई एम्बेसडर कहीं से या खासकर अमेरिका से पहली बार जम्मू कश्मीर नहीं आया है। और सिर्फ फ़र्क ये है कि जब 2019 से पहले यहाँ कोई भी एम्बेसडर आते थे, वो यहाँ जो हर तबका फ़िक्र है उन लोगों से मिलते थे। यहाँ जो सेक्शन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, टूरिज़म है, ट्रेड है, ट्रैवल है और बाकी ओपिनियन रखने वाले, उनसे भी मिलते थे और फिर वापस जाते थे और अपना एक ओपिनियन लेके वो जाते थे। मगर 2019 के बाद ये जो जितने भी फॉरेन डिग्निटरीज के जो टूर्स हैं ये क्यूरेटेड होते हैं। मतलब वो आए, किसी और से नहीं मिले, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, गवर्नर साहब से मिले और शिकारा सैर की चले गए। तो इसमें मैं उमर साहब की इस बात से एग्री करती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो मसले मसाइल हैं इनका हल अमेरिका से नहीं मिल सकता है, वो नई दिल्ली को ही करना पड़ेगा। मगर मैं ये उम्मीद करती थी कि उमर साहब कम से कम जो अमेरिका से एम्बेसडर आए हैं उनको बोलेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों का कंसर्न, जिस तरह से अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, वहाँ 150 से ज़्यादा बच्चियों को शहीद कर दिया, वहाँ की लीडरशिप को शहीद कर दिया, वहाँ बम्बारमेंट कि उसका हमारा कंसर्न है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का, एंड डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करते और साथ ही ये बताते कि अमेरिका को जिस तरह से मुस्लिम ममालिक में फसादात उठाता है, वहाँ बिला वजह हमले करता है, उससे जम्मू कश्मीर भी मुतासिर होता है। और दूसरी बात ये है कि जब उमर साहब ये कहते हैं हमारे तमाम मसाइल का हल दिल्ली में है, तो उन मसलों की बात क्यों नहीं करते हैं। अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे मैसेज मिला कि करीमाबाद पुलवामा में कल रात को आर्मी ने, कई दिनों से कार्डन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, एक इमाम को निकाला, उसकी पिटाई की, उसकी दाढ़ी नोची, नौजवानों को उठक बैठक करवाते हैं, बहुत तंग करते हैं, बहुत हरासां करते हैं। इसके बारे में उमर साहब ये भी एक मसला है। हमारे हज़ारों लोग जेलों में बंद है, रोज़ हमें नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, हमारे यहाँ छापे रोज़ पड़ते हैं, प्रॉपर्टी अटैच की जाती है और मतलब एक घुटन सी है जम्मू कश्मीर में, कोई बात नहीं कर सकता है खुल के। एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें लोगों का सांस लेना भी मुश्किल है। इसके बारे में उमर साहब बात कर सकते थे, ये तो वाशिंगटन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस तरह मुफ्ती साहब ने दिल्ली को मनाया, वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने मनाया और एक रिकन्सिलेशन का प्रोसेस चला, यहाँ भी बातचीत हुई, यहाँ भी डायलॉग हुआ, हर तबके से डायलॉग हुआ, पाकिस्तान से भी बातचीत हुई, रास्ते खुले। कम से कम अगर उमर साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, जो मुजफ्फराबाद और रावलाकोट का रास्ता जहाँ ट्रेड बंद हो गया, उसकी बात तो कर सकते हैं। एक बात तो है। और दूसरी बात, जो अमेरिका के एम्बेसडर ने ये कहा कि वो जो ट्रैवल एडवाइजरी है जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक़, उसको वो रिव्यू करेंगे, मुझे उम्मीद है वो रिव्यू करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिकली ज़्यादा इंगेज करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर वो यहाँ के हॉर्टिकल्चर, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, जिससे जॉब क्रिएशन हो, जिससे इकोनॉमिकली हमारा फ़ायदा हो, मुझे लगता है उसको देखने की ज़रूरत है। क्या अगर उन्होंने, अमेरिका ने जो बात कही कि वो जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिकली इंगेज करने के लिए तैयार हैं, एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी को ख़त्म करने के लिए तैयार है, वो मुझे लगता है वो देखने की ज़रूरत है। वो स्टेटमेंट दे सकते थे क्योंकि पाकिस्तान में वहाँ के एम्बेसडर को कहा गया कि जब शिमला एग्रीमेंट है, यूएन रेजोल्यूशन है। देखिए, मैं इसमें नहीं, मुझे तो अफसोस है कि देखिए बीजेपी ने हमें, हमारे जो जम्मू कश्मीर की रियासत है, एक हेड मास्टर से हमारे चीफ मिनिस्टर को मास्टर बना दिया। मगर जिस तरह उमर साहब का करते हैं काम, जिस तरह उन्होंने एम्बेसडर के आने से पहले ही बयान दिया कि मैं ये बात नहीं करूँगा, ये बात करूँगा,
تو مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنا درجہ جو ہے ماسٹر سے بھی بہت نیچے کر دیا. مجھے لگتا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. باقی میں نے پہلے بھی کہا, اب بھی کہتی ہوں کہ مفتی صاحب نے جو بھی کچھ حاصل کیا, چاہے مظفر آباد روڈ تھا, راولہ کوٹ روڈ تھا, ڈائلاگ تھا, مغل روڈ تھا, یہاں بات چیت تھی, پاکستان بات چیت تھی, حالانکہ ان کے پاس کل 16 ممبر تھے, وہ دلی کو قائل کر کے, اور عمر صاحب کو بھی دلی کو قائل کرنا چاہیے ان مسئلے مسائل کے لیے جو آج جموں کشمیر کے لوگ فیس کریں. بہت بہت شکریہ. دیش دنیا کی تازہ خبریں اور ویڈیوز کے لیے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں پترکا ایپ.